अगर आप ये जानना चाहते हैं कि देहाती ज़िंदगी के क्या फ़ायदे हैं और देहात में रहने के क्या फ़ायदे हैं और यहाँ पे कैसे क्या कुछ बनाया जाता है, क्या कुछ खाया जाता है, क्या कुछ किया जाता है और क्या क्या इसके फ़ायदे हैं, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो मेरे इस व्लॉग के साथ जुड़े रहें वीडियो के आखिर तक। तो इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फिर चलते हैं हम अपनी मज़ेदार व्लॉग की तरफ। जी तो व्यूवर्स, अभी मैं आपको एक विज़िट करवाने वाला हूँ डेरे का, जहाँ पे पूरा मुकम्मल देहाती माहौल है। जी तो व्यूवर्स, ये आप देख सकते हैं, ये सामने ट्राली है और वो सामने हल वगैरह और रूटर वगैरह से सारे आलात पड़े हैं जो कि ज़रूरी ज़मीनों की बिजाई करने में काम आते हैं। ये जी मुर्गे वगैरह हैं और ये भी यहाँ से दाना पानी के लिए यहाँ से मूव कर रहे हैं, डक्स कहा जाता है, ये भी यहाँ पे मूव कर रही है। तो ये किसी अनजान बंदा जो भी हो उसके ऊपर हमला भी कर सकती हैं, तो इनसे बचकर। ये जी माशाल्लाह बैल है, इसका काम क्या होता है वो मैं आपको आगे अभी बताता हूँ। ये घास की कटाई जब होती है तो यहाँ पे ये वाला पुराने दौर का इसे गेर कहते हैं, गेर वगैरह है जो हमारे आम सराइकी ज़बान में से गेर कहा जाता है। और इसमें ये जो अभी मैंने आपको दिखाया है जो कौ का जो होता है मेल, वो यहाँ पे इसे यहाँ पे रखते हैं और फिर वही चारों तरफ मूव करता है। जैसे मूव करता है तो यहाँ पे दरमियान में ये वाला जो सामने पड़ा है इसको कनेक्ट किया जाता है इसके साथ। तो जब इसके साथ कनेक्ट करता है वो ऐसे मूव करता है तो फिर यहाँ पे जनाब ये चलने लग जाता है और ये सारा घास वगैरह की यहाँ से कटाई कर ली जाती है। और जो सामने है वो रेडी है, दांद रेडी। तो जो मैंने आपको वो मेल कौ का जो दिखाया है वो सामने खड़ा है, ये इस पे हम लोग घास वगैरह और बाकी जो चीज़ें यहाँ से लाद कर ले आते हैं और फिर यहाँ से ये कटाई होती है, फिर यही जो घास है ये उठाकर जानवरों को डाला जाता है। देख सकते हैं इन्हें कहते हैं पाथियाँ। ये जी ज़्यादातर जो इनके जो गोबर होते हैं जानवरों के, उनके गोबर को उठाकर ये पाथियाँ बनाई जाती हैं और इन पाथियों को चूल्हे में इस्तेमाल किया जाता है, चूल्हे में लेकर जाते हैं और ये किसान लोग और ये पाथियाँ चूल्हे में इस्तेमाल करते हैं। और चूल्हे में इस्तेमाल करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है की जगह ये इस्तेमाल होती हैं। पहले जो ताज़ा ये गोबर करते हैं उसे इकट्ठा किया जाता है, उसकी ये पाथियाँ बनाई जाती हैं, उन्हें फिर बाद में खुश्क किया जाता है, जैसे खुश्क हो जाते हैं फिर वो चूल्हे में डाली जाती हैं। इनको माशाल्लाह जो ये भैंसें आप देख रहे हैं, इनका जो दूध होता है वो किसान लोग अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं, बेचते भी हैं। तो इनका जो दूध होता है वो बेचना और उसे इस्तेमाल करना, इस एक तो इस्तेमाल करने का फ़ायदा हो गया और दूसरा दूध बेचने का फ़ायदा, तो उससे पैसे भी आते हैं, वो ज़र मुबादला के लिए इस्तेमाल होते हैं। और ये भैंस ये गायें भी हैं, उनका भी दूध ये इस्तेमाल होता है। और इसके साथ साथ ये आप देख सकते हैं ये यहाँ पे मुर्गियाँ ये यहाँ पे वॉक कर रही हैं, ये मुर्गियाँ वगैरह हैं। तो अगर आपका कोई एमरजेंसी कोई अगर आपका मेहमान वगैरह आ जाए तो मेहमान के आने की वजह से आप अपने घर की मुर्गियाँ, देसी मुर्गियाँ, इन्हें आप ज़िबा कर सकते हैं और उन अपने मेहमानों को खिला सकते हैं। तो ये जी स्प्रे भाईजान तैयार कर रहे हैं। ये स्प्रे तैयार हो रही है। स्प्रे को तैयार करने के बाद जनाब ये टैंकियों में पानी भर रहे हैं और उसके भरने के बाद फिर जो पेस्टिसाइड्स है उसे ऐड करेंगे बीच में और फिर दोबारा स्प्रे। सामने वाला पीटर ऐड किया हुआ है यहाँ पे इसके साथ और इसमें पेट्रोल डालते हैं और पेट्रोल डालने के बाद इसे जनाब ऑन करते हैं और यही जो है काम करता है और काफ़ी तेज़ फंवार के साथ ये जनाब स्प्रे होती है कपास में। ये प्रेशर है इसका जी, प्रेशर इंक्रीज किया और साथ
इसका पीटर ऑन कर रहे हैं भाई, और ये ऑन हो गया और अब ये भी चल रही है। ये जी है एंटीना। अगर आप शहरों में हैं तो आप डिशें वगैरह या केबल वगैरह इस्तेमाल कर रहे होंगे, लेकिन इस देहात में देहात में अब भी यही कानून राइज है कि ये एंटीना लगा हुआ है। पीटीवी होम, पीटीवी न्यूज़ यहाँ पे चलता है और पीटीवी होम का ही ड्रामा देखा जाता है और ये फैमिली ड्रामा ही देखते हैं हम लोग। और यही छोटा मोटा एंटीना, अब ये टायर वगैरह लगा के उसे टच करके साथ अटैच किया हुआ है। तो ये वही पुराना तौर तरीका और सब कुछ वही चल रहा है इस गांव में। ये जी स्प्रे वाले भाई अब वापस घर जा रहे हैं, स्प्रे की टैंक। ठीक है, भिंडी हो गई जी, मूंग की दाल की ठंडी, जी। और इसके अलावा कद्दू शरीफ की, और 3 हो गया ना जी जी। तो और चौथा चौथा ये गवारे की। ठीक है ठीक है, ये सारी लगी हुई है, ये सारी लगी हुई है, ये तमाम 4 आइटम है। तो आप हमारे व्यूअर्स को क्या कहना चाहेंगे जो देहाती इलाके में रहते हैं? ये सबसे बेस्ट ना जी। यही चीज़ है कि आप अगर आपके पास कोई ज़मीन है ना, जी। थोड़ी सी भी ना सब्जी काश्त कर लें। ठीक है। जैसे महंगी सब्जी है ना, आप बाजार से नहीं खरीद सकते, बिल्कुल इतनी ऐसे। महंगी सब्जी है। इसलिए आप थोड़ी सी ज़मीन पे ना इस तरह जितना एरिया है इतने एरिया में सब्जी काश्त कर लें। ये भिंडी हो गई, गवारे की फली हो गई, और इसके अलावा कद्दू शरीफ होगा। यकीन करें ख़त्म भी नहीं होगा आपके। अभी मैं आया हूँ यहाँ पे मुबशर के पास, और ये किचन गार्डन है मुबशर का। यहाँ पे ये सारे हर किस्म की सब्जियाँ यहाँ पे उनकी बिजाई की हुई है, और सामने वो फ्रूट्स वगैरह वाले हैं, माल्टे वगैरह, और वहाँ पे आम है। तो मुबशर भाई हमें विज़िट करवाएंगे कि किस किस टाइप के और कौन कौन सी यहाँ पे सब्जियाँ आपने बीजी हुई हैं। ये डेरा आप देख सकते हैं, ये सारा सोलर सिस्टम है इस डेरे में। और असल में बिजली के जो इतनी ज़्यादा महंगी बिजली होने की वजह से ज़्यादातर यहाँ पे देहातों में सोलर सिस्टम लगा दिया गया है। तो व्यूवर्स, आज मैंने आपको विज़िट करवाया गांव का। तो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।